और अगर रब तबारक व तआला चाहे तो आप इस इम्तिहान के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नियों के लिए तूफान और आंधियां उनके अज़्म और हौसले को नहीं तोड़ सकती। मोमिन कभी हालात ज़माना की शिकायतें नहीं करता। एक बात आपको मैं बताऊं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी को जब तस्लीम कर चुके तो बहुत पहले एक शायर ने कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान भी नहीं है। अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो फिर इम्तिहान के लिए भी तैयार रहो। कभी ज़माना तुम्हारी दौलत का इम्तिहान लेगा, कभी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेगा। यहाँ हालात ऐसे पेश हो जाएंगे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान में अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम ये गुमान कर चुके हो कि तुम सीधे यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मतलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, क्या तुम ये सोच करके बैठे हो कि पहले वालों को जैसे तकलीफें आई थी वैसे तुम्हें नहीं आएंगी। उनको तो तकलीफों ने घेर लिया था और उनको हिला दिया गया था। हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहां तक कि रसूल और उनके साथ वालों ने ये कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ऐसे हालात आए थे। तो आज के दौर में ऐ सुन्नियों, आपको मैं इसी बात के लिए तैयार करना चाहता हूं कि तुम आंधियों से डरने वाले और तूफानों से मुंह फेरने वाली कौम में नहीं हो। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है तो हर घड़ी हर इम्तिहान के लिए तैयार रहो। कभी तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, अकीदे और अमल का इम्तिहान, और कभी तुम्हारे ख्वाहिशात पर कंट्रोलिंग का इम्तिहान होता रहेगा। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ इम्तिहान होता रहेगा और तुम्हें हर घड़ी इस इम्तिहान से निकलते रहना होगा। बारिशें तो मौसम के साथ आती हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत है। बारिशों में जो जमा रह जाता है तब भी बात इतनी नहीं है कि बारिश में खड़ा रह गया, जमा रह गया। मेरे अजीजों, कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ से आने वाली आंधियों में भी अगर ईमान के साथ खड़ा रह गया है तो अल्लाह का वली है, उसको विलायत मिल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मिलेगा। इन आंधियों में इस्तिकामत के साथ खड़े रहने वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं। कुरान में अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालिक फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में निकाले गए हो। यानी लोगों में, इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने अपने हबीब की इस उम्मत को बताया। तुम्हारा लक़ब है ये खैर उम्मत। वजह क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। अल्लाह ने हमारी ये सिफत बयान की है, व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तीन बातें तुम्हारी आदत में है। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, नंबर 2 बुराइयों से रोकते हो, नंबर 3 अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर है या नहीं, आज तुम्हें देखना होगा। अपने अंदर झांक कर देखो, क्या मैं अच्छाइयों की बात कर रहा हूं लोगों के साथ, या लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रहा हूं कि नहीं बुला रहा हूं? नहीं बुला रहे हो तो फिर खैर उम्मत का तुम हक अदा नहीं कर रहे हो। बुराइयों से तुम रोकते हो या नहीं रोकते हो? और अगर नहीं रोक रहे, छोड़ दिए जमाने के हालात के एतबार से, तुम भी ये सोचने लग गए कौन ये सब मुसीबत पालेगा, किसी को बोलो तो बुरा लग जाता है, मैं क्यों बोलूं, मैं अपना अच्छा हो जाऊं। तुमने अगर बुराइयों से रोकना छोड़ दिया है तो खैर उम्मत का हक अदा नहीं कर रहे हो। ये दो बातें आज तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं आपके सामने एक बात अर्ज करता हूं।
कई लोग इंटरव्यू में भी मुझसे ये पूछते रहे कि इन हालात में आप अलल ऐलान इस तरह सख्त बातें क्यों करते हैं। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक का अदना गुलाम होने की हैसियत से हम हक बात स्टेज पर ही नहीं, जालिम की छाती पर चढ़ करके भी बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे खमीर में अल्लाह तबारक व तआला ने हक गोई अता की है। हुजूर का जो गुलाम होता है वह हालात से डर कर हक बात को छुपाया नहीं करता। मुझे एक बात आप बताओ, आप मुसलमान हैं, इस बात पर आपको फख्र है या नहीं है? बेशक बेशक सबको फख्र है। जिस बात पर हमें फख्र है फिर बोलने पर भी फख्र होना चाहिए, बोलने पर भी फख्र हो कि मैं मुसलमान हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों करोड़ एहसान है कि उसने हमें इस्लाम में पैदा किया, उसने हमारी पेशानियों को गैरों के सामने झुकने से बचाया है। उस रब्बुल आलमीन ने हमें खालिस पाकीज़ा हलाल चीजों का रिज़्क़ अता किया। आपको पता है तुम्हारी खुसूसियत क्या है? खैर उम्मत आपकी स्पेशलिटी क्या है? पता है दुनिया हर ऐरे गैरे के सामने झुक जाती है। अरे चूहे बिल्ली के सामने भी झुक जाते हैं लोग। अपने न जाने कौन कौन सी चीजों के सामने लोग पेशानियां झुका लेते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, जानवर तो रिस्क के सामने खाने के लिए भी झुक जाता है। जानवर सर झुकाकर खाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सर झुकाकर खाने वाला नहीं बनाया है, हाथ से उठाकर खाने वाला बनाया। क्यों? ये पेशानी रिज्क के सामने भी ना झुके, सिर्फ रज़्ज़ाक़ के सामने झुकेगी। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी खुसूसियत है कि अल्लाह ने तुम्हारी पेशानी को महफूज रखा। तुम्हारे गैरे के सामने सर नहीं झुकाते। और इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खुदा के यकीन का जो अकीदा अता किया है, उसका कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। लोग तो आज कंफ्यूज हैं, कौन से खुदा को पूजें, कौन से खुदा को छोड़ें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, कहते हैं ईमान लाने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत में दो वाक़े ऐसे हैं जिनको एक वाक़े को याद करके मुझे रोना आता है और दूसरे को याद करके हंसी आ जाती है। सहाबी और रसूल कह रहे हैं। हुजूर ने पूछा वो क्या है? कहते हैं रोना इस बात पर आता है कि इस्लाम लाने से पहले जब हमारे घरों में बच्चियां पैदा होती, लड़की पैदा होती, तो हम गर्दन मरोड़ करके उसे दफन कर देते थे। अल्लाह अकबर। ईमान लाने के बाद अब उन हालात को याद करके रोना आता है कि हमने जहालत के जमाने में न जाने कितनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया। ये इस्लाम का एहसान है कि उसने बेटियों की अजमत बताई। बेशक बेशक। फिर पूछा गया कौन सा वाक़या है जिस पर आपको हंसी आ जाती है? कहा बात यह है कि हम जब सफर पर निकलते, हमारे कई खुदा होते थे। कोई हवा का अलग है, पानी का अलग है, जमीन का अलग, आसमान का अलग, बीमारियों के लिए अलग, घर में बाल बच्चों के लिए अलग, सबके अलग अलग खुदा बने हुए थे। वो कहते जब हम सफर पे जाते तो आटे के खुदा बना लेते थे, आटा गूंद करके उसी के बना लेते थे। क्योंकि जब घर पर रहते थे तो पत्थरों के बने हुए थे और वो भारी होते थे, उठाकर कहां ले जाएं, और एक हो तो ले जाएं, 100 है कहां उठाएंगे। तो हम आटे के बनाकर ले जाते थे। वो कहते हैं आटे के बनाकर लेकर तो जाते थे सफर में, और कभी अगर हमारा खाना खत्म हो जाता तो हम अपने खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते, कभी पैर तोड़ के खा लेते, कभी उसकी गर्दन को पकाकर खा लेते थे। तो वो सहाबी कहते हैं आज ईमान लाने के बाद उस वाक़े को याद करके हंसी आती है कि कैसी जहालत के जमाने में थे। अल्लाह का कितना करोड़ा एहसान है कि उसने करोड़ों से निकाल कर एक की बारगाह में ले आया। अल्लाह सुभान। और ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ है आपको। अजीज़ान गिरामी वक़ार, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है तुम पर?
तुम इस बात पर जितना फख्र करो वो कम है। लोग अपनी प्रॉपर्टियों पर, अपनी जायदाद पर, अपने मनसब पर, अपनी कुर्सी पर फख्र करते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ तुम्हें निस्बत मुस्तफा पर फख्र हो। सुभान अल्लाह। इस्लाम तुम्हारे साथ है, इस बात पर फख्र हो। दीन इस्लाम अल्लाह ने तुम्हें अता किया, इस बात पर फख्र हो। कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा दूसरा दीन लेकर के आया क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाता है हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो घाटे में होगा। ऐ सुन्नियो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया। उसने तुम्हें एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का कायल बनाया है। और एक बात मैं आपकी बताऊं, हमारी खुसूसियत, अक्सर ऐसा होता है कि मुसलमानों को खुद अपनी वैल्यू नहीं मालूम है, अपनी हैसियत नहीं जानते। पूरी दुनिया भर में घूम करके देख लेना, जितने भी धर्म हैं, जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, सबों ने अपने अपने खुदा की कोई ना कोई तस्वीर बनाई है। सबके इबादत खानों में उन खुदाओं की तस्वीरें बनी है जिसके सामने झुकते हैं। तन्हा मुसलमान ये कौम है, करोड़ों मस्जिदों में भी कहीं खुदा की तस्वीर कहीं है, कहीं किसी मस्जिद की दीवार पर खुदा की तस्वीर बनी है, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनी। और ये तुम्हारी स्पेशलिटी है कि बगैर देखे उस रब्बुल आलमीन को जब अल्लाहु अकबर कह दिया जाता है सर झुका लिया जाता है। यही अल्लाह फरमाता है तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तुम्हारी फजीलत है, तुम्हारी फजीलत है। अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने वाली ये करोड़ों की कौम कभी अपने इमाम से, मस्जिद से जाकर झगड़ा तो करती है। दूसरे मामलात में इमाम साहब सुबह कहां थे, दोपहर कहां थे, फलां से आप क्यों मिले, इससे क्यों मिले, ये सारी चीजों पर तो झगड़ा करते हैं आप। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मुक्तदी इमाम से आकर ये झगड़ा किया हो कि आप अल्लाहु अकबर कहकर नीचे क्यों जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर क्यों उठते हैं। कभी झगड़ा किया? ना ही कर सकते हो। बल्कि अगर इमाम दूसरा लफ्ज कहेगा तब झगड़ा होगा। उससे कहा जाएगा हम उसी वक्त झुकेंगे जब तुम अल्लाहु अकबर कहोगे, उसी वक्त उठेंगे जब अल्लाहु अकबर कहोगे। ये तुम्हारी स्पेशलिटी बता रहा हूं, अल्लाह का करोड़ा एहसान है। उस पर मजीद ये है तवज्जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने पीने के लिए भी इस रुए जमीन पर मौजूद हलाल और पाकीज़ा चीजों का हुक्म अता किया। तुम्हें यह नहीं कहा गया है कि जो मन में आ जाए सब उठाओ और खा लो। कीड़े मकोड़े, कचरा, फुजला, ये सब खाने का तुम्हें हुक्म नहीं है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो तो इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबानों को भी हलाल चीजों से, पाक चीजों से रिज़्क़ अता किया है। यह हकीकत है या नहीं? क्या मुसलमान शराब पी सकता है? सबको पता है ना। अरे सिर्फ अक्ल उससे जाया होती है इसलिए उसे पीना मना कर दिया गया। मुसलमान मरी हुई चीज नहीं खा सकता, मुसलमान खून नहीं पी सकता, नापाक चीज है। ये नापाक चीजों से अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबान को बचा रखा। और हद तो यह है कि रब तबारक व तआला का इस बात पर शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें दूध पीने वाला बनाया है, पेशाब पीने वाला नहीं। हाँ, दूध पीने वाली कौम है। अल्लाह का करम है कि हम पाकीज़ा और हलाल चीजें खाते हैं। हम वो नहीं है जो गोबर को कोहे नूर बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखने वाली कौम भी कहेगी, अक्ल रखने वाली कौम भी कहेगी, मियाँ क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या पीने की बात कर रहे हो।
कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। हद हो गई। मेरे हाल मैं जिहालत की बात कर रहा हूं, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, लेकिन तुम्हारे लिए क्या उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक खुदा की इबादत पर लगाया, तुम्हारे लिए कहीं पर भी झुकना जायज है? सजदा किसी के लिए जायज नहीं, हत्ता कि नबियों के लिए भी, अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सजदा करना जायज नहीं है। ना अपने पीर के लिए, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना किसी वली के लिए, ना किसी कब्र के लिए, ना किसी बड़े से बड़े वली कामिल के लिए। ताजीम सबके लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा किसी के लिए, क्योंकि ये पेशानी को अल्लाह ने इतना मुकद्दस बनाया है, ये किसी के लिए नहीं रखा गया है। याद रखना, तुम अपनी पेशानी किसी जगह नहीं झुकाना। दिल झुका सकते हैं ताजीम के तौर पर, हम अपने औलिया कामिलीन के आस्थानों पर। बाज लोग ये हम पर एतराज करते हैं कि ये सुन्नी सब जो है कब्र पूजवा होते हैं, ये कब्रों की पूजा करते हैं। कुछ बगैर इल्म के लोग झुक गए तो इस पर सुन्नियत को सवाल के कटहरे में न खड़ा किया जाए। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के कायल हैं, ये उनकी जिहालत है, ना मालूम होने की वजह से झुके होंगे, लेकिन वो अल्लाह के वली के आस्ताने की ताजीम करते हैं, इबादत नहीं करते। किसी वली को आप खुदा मानते हैं? किसी वली को खुदा मानते हैं? बल्कि हम तो रसूल पाक को भी खुदा नहीं, उनकी विलादत का दिन मनाते हैं। अल्लाह की विलादत का दिन है क्या? नहीं है। और हुजूर की विलादत का दिन है। मीलाद मना करके हम ये साबित करते हैं कि हमारे रसूल पैदा हुए थे, वो खुदा नहीं थे, वो पैदा हुए थे। और खुदा वो है जो पैदा लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। हाँ, रसूल पैदा हुए। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है, हमारी पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती सिवाय रब्बुल आलमीन के। ये मजबूती के साथ रख लो, मजबूती के साथ। अब ऐ सुन्नियों, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें खैर उम्मत होने पर फख्र होना चाहिए, चाहे जितने भी बड़े मर्तबे वाला आए, मनसब वाला आए, तुम हो सकता है उसको अखलाकन इज्जत दे दो, ताजीम कर लो, लेकिन अपनी पेशानी सजदे के लिए हरगिज नहीं झुकाओगे। चाहे जितने चमत्कारी भी देख लो, जितने दज्जाल भी देख लो, सर किसी के सामने सर झुकाओगे? हाँ, ये नहीं कहना कि इतना चमत्कार देखा बाबा तुम्हारे चरणों में सर दे दिया, नहीं। अकीदा तुम्हारा ये है, मेरे सामने तुम किसी मुर्दे को जिंदा भी करके दिखाओगे तब भी सजदा मैं रब्बुल आलमीन को करूंगा। सजदा किसको करूंगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत को किया जाएगा। अरे जादूगर तो बड़े बड़े आते रहे हैं। हाँ, रस्सी डाल करके मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने सांप बनाए थे कि नहीं बनाए थे? कुरान में इसका जिक्र है। फिरौन के बड़े बड़े जादूगर आए थे और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना चाहा और छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे, मैदान में रस्सियां डाल दी, सब सांप बन करके दौड़ने लगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तुम भी अपनी लकड़ी डाल दो, अपना असा जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, वो इतना बड़ा असधा बन गया कि सारे जादूगरों के सांपों को एक ही बार में निगल गया, खत्म हो गया। ये बात याद रखो, फिरौन की ताकत अगर उरूज पर आती है तो रब तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का नायब भी भेजता है। किसी इस तरह की चमत्कारियों पर दिल दे बैठना ये मुसलमान की शान नहीं है, मुसलमान की शान नहीं है। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें तुम्हारे अकीदे से रिलेटेड है। मैं आपको ये कह रहा हूं
अल्लाह ने तुम्हारे पेशानी को महफूज रखा, तुम्हारी जुबान को भी महफूज रखा, तुम्हें हलाल खिलाया और हलाल खाने का हुक्म दिया, हलाल खाने का हुक्म दिया है। हराम चीजें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। न तुम मुर्दा खाओगे, न तुम खून पियोगे, न तुम शराब पियोगे, न तुम पेशाब पियोगे, न तुम गोबर खाओगे। नहीं, अल्लाह ने पाकीज़ा चीजें दी हैं, वो पाकीज़ा चीजें ही खाकर दुनिया से जाएंगे। ये बात सही है। ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन अताओं पर शुक्र बजा लाओ। और अब की बार एक बात मुझे ये भी कहनी है, चलो तुम जाते नहीं कुछ हराम खाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती खिलाने पिलाने भी आ जाते हैं। एक साहब आए, उन्होंने कहा पेट में बहुत दिनों से दर्द था, तकलीफ थी, बीमारी चल रही थी, कई जगह इलाज करवाया, और एक साहब जो इलाज करते थे जड़ी बूटियों का, उनके पास गए तो उन्होंने कहा गाय का पेशाब पीना पड़ेगा। क्या करें? मैंने कहा पेट फट जाए तब भी पेशाब नहीं, दूध पिएंगे। इसलिए कि आज तुम्हें आए हुए इन नई बातों पर यकीन हो जाता है कि ये पी लेंगे तो पेट सही हो जाएगा। मैं तुझे बताता हूं, जिस बाबा ने तुझे पेशाब पीने के लिए कहा है, उसे पेशाब मुबारक हो, मेरे मुस्तफ़ा ने हमें शहद खाने के लिए कहा है। और कुरान कहता है फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें इंसानों की शिफा है। मियां, शहद वो चीज है जिसको पूरी दुनिया इज्जत से देखती है, और इतनी मिठास कि मीठे में उसकी मिसाल दी जाती है। सिर्फ मीठा ही नहीं, उसमें दवा भी है। सिर्फ ये हमारी बातें नहीं, साइंस भी उसके दवा होने पर मुहर लगाता है कि शहद के अंदर कितनी ज्यादा नफा बख्श चीजें मौजूद हैं, लोगों के फायदे हैं। और आप इन तमाम चीजों को याद रखें, कहीं से भी कोई इलाज आए लेकिन हराम तरीके का होगा तो उसमें शिफा नहीं होगी। हमें नहीं जाना है। कभी कभार अकीदा इतना कमजोर हो जाता है लोगों का, बच्चा रोने लग गया, किसी ने मशवरा दे दिया जाओ फलां पत्थर के ऊपर थोड़ा तेल चढ़ा के आ जाओ, जाओ किसी दरख्त के पास एक धागा बांध करके आ जाओ। ये सब चीजें अगर तुम करने लग गए तो तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत रहेगा? तुम्हारा ईमान कैसे मजबूत? क्या तुम पत्थरों के अकीदे वाले हो? क्या तुम दरख्तों के अकीदे वाले हो? अरे वो चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे नफे के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। चांद और सूरज को भी हम पूजा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ हमारी रोशनी के लिए बनाया, उनको हमारे नफा के कामों के लिए बनाया है, इबादत के लिए नहीं बनी ये चीजें। हम खाने काबा की तरफ देखकर नमाज भी पढ़ते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम खाने काबा की इबादत करते हैं, हरगिज नहीं। खाने काबा की कोई इबादत नहीं करता, बल्कि वो एक सेंट्रलाइज करने के लिए, सबके चेहरे एक तरफ करने के लिए मरकज बनाया गया, सिर्फ चेहरा काबे की तरफ, लेकिन इबादत अल्लाह की होती। इबादत किसकी? अल्लाह की। मैं आज अकीदे पर बात कर रहा हूं आपके, आज अकीदे पर बात इसलिए कर रहा हूं कि हालात ऐसे आ गए कि लोग ये सोचने लग गए कि थोड़ा सा बहुत इधर उधर कर लें तो क्या हो जाता है। नहीं, बहुत होता है। या तो फिर तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, ईमान का दामन पकड़े रहना है, हुजूर के कदमों में रहना है, तो फिर इन तमाम बातिल अकीदों से तौबा करना होगा। कभी कुफ्र की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखना, कभी शिर्क की तरफ चेहरा ना करना। अगर आखिरत में जन्नत चाहिए, आखिरत में रसूलुल्लाह की रफाकत चाहिए, आखिरत में रब ताला की बख्शिश चाहिए, तो फिर दुनिया में तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, किसी और के सामने अपने सर सजदे के लिए नहीं झुकाना, हलाल चीजों को अपना रिस्क बनाना, हराम चीजों से अपने आप को बचाए रखना। आज के लिए तुम्हारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ऐ सुन्नियों, अपने बच्चों की ये तरबियत करते जाओ कि हालात जैसे भी सख्त हो जाएं, तुम अपनी रिवायात पर कायम रहो। अल्लाह की मदद आकर रहेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी। हो सकता है कभी भूखा रहना पड़े, हो सकता है कभी हमें परेशान हाल होना पड़े,
लेकिन रात के बाद उजाला तो आता है। रात हमेशा नहीं रहती, सूरज निकलता है। हमारी जिंदगी में अगर कठिनाई आई है, मुसीबतें आई हैं, तो इन मुसीबतों के अंधेरे को छटना है और एक दिन उजाला आएगा। एक दिन इस उम्मते मुस्तफा पर आबो ताप के साथ चांद चमकेगा और फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत व वकार तुम्हें वापस अता की जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब, आप इनसे कह दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना है, हुजूर के तरीके पर चलना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शरीयत का असल मानना है। तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा।